जो बाइक का जिसको लेकर सवाल थे इस मुकदमे में, जो महत्वपूर्ण सबूत और कड़ी यहां पर मानी जा रही थी, उस पर कोर्ट ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बाइक के आरोपियों पर यूएपीए नहीं लगाया जा सकता है। जज ने केस का इतिहास सुनाते हुए भी कहा कि अभियोजन पक्ष जो है वो ये साबित नहीं कर पाया कि ब्लास्ट स्थल पर मिली बाइक में आरडीएक्स लगाया गया था। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर सामने आई हैं इस मामले में। और इसके अलावा प्रज्ञा ठाकुर की अब इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हमें आतंकी बना दिया गया। बरी होने पर साध्वी प्रज्ञा ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया और अपने ही देश में मुझे आतंकी यहां पर बना दिया गया। तो अब प्रतिक्रियाएं आना इस मामले में शुरू हो गई हैं। उनका यह भी कहना है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, हमें आतंकवादी बना दिया गया। तो प्रज्ञा ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया है जो इस मामले के बाद यहां पर आई है। तो ये बड़ा मामला था, 17 साल इसका इंतजार यहां पर किया गया और आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हमारे दो सहयोगी सेशन कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की प्रतिक्रिया तक यहां पर आ गई है। उन्होंने कहा कि हमें आतंकी यहां पर बना दिया गया है, जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। बताइए कोर्ट ने इन आरोपों पर क्या कहा है, जरा संक्षिप्त में अगर आप इसको समझा पाएं, क्योंकि ऐसा मुकदमा था जिसके लिए 17 साल यहां पर इंतजार किया गया। ताबिश, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि मुख्य आरोपी आप देखिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही रही हैं। मोटरसाइकिल पे विस्फोटक की बात करना, उनका मोटरसाइकिल होना के आरोप के साथ ही किस तरीके से अभिनव भारत जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पे ये आरोप लगे थे, लेकिन मुख्य आरोपी क्योंकि ये पूरी जो आरोप है ये गढ़े गए थे मोटरसाइकिल की बरामदगी के बाद। तो अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वो पुराने बयान भी आप याद करिए जहाँ पे वो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की बात कर रही थी, और इसके बाद के कदम भी अब देखने होंगे कि किस तरीके से तमाम जो आरोपी जो बरी हुए हैं वो उठाएंगे, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस तमाम 17 सालों के बीच में अगर आप देखें तो जिस तरीके से उनको बीजेपी ने टिकट दिया, उनको शामिल किया पार्टी में 2019 में, और उसी समय में दिग्विजय सिंह के सामने जो कि मुख्यमंत्री रहे थे 2 बार, भोपाल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां पर उनको टिकट दिया गया, वो जीती भी। तो इस तरीके से बीजेपी ने भुनाने की भी इसको कोशिश की थी। अब किस तरीके से कांग्रेस को टारगेट करते हुए बीजेपी अब नया रुख अपनाएगी वो भी देखना होगा, और ये तमाम जो आरोपी हैं अब तक जो प्रताड़ना की बात कर रहे थे उनका अगला रुख क्या होगा अब वो भी देखना होगा। समीर कुलकर्णी से बात हमारे सहयोगी पारस ने कल की थी और इसके पहले लगातार उनसे वो टच में थे, तो समीर कुलकर्णी का भी ये कहना था जो इनमें से एक आरोपी हैं कि हम तो बरी हो रहे हैं क्योंकि जांच एजेंसी के पास कोई सबूत पुख्ता नहीं है और जो गवाह है वो भी पलट चुके हैं, लेकिन इसके बाद क्या, हमने जो इतने साल गवाए, प्रताड़ना के इतने साल जो सहे और जो दाग हमारे ऊपर था उसको अब किस तरह से धोया जाएगा। पारस, इस पूरे दौरान परमवीर सिंह एक वो अधिकारी एटीएस के जिनको लेकर टारगेट तमाम अक्यूज करते रहे, अब अगली कड़ी में किस तरीके से एटीएस पे, एनआईए पे अब सवाल उठेंगे, एनआईए की तरफ से अगला फैसला क्या होगा? क्या महाराष्ट्र सरकार को आपको लग रहा है कि अगला कोई कानूनी कदम भी उठा सकती है? लेकिन उससे पहले जो अक्यूज हैं, जो प्रताड़ना की बात कर रहे थे, उनका अगला स्टेप आपको क्या लग रहा है? और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आज ये कहना कि 13 दिन मैंने टॉर्चर सहा और ये न सिर्फ मेरी जीत है बल्कि ये एक तरीके से जो हिंदू आतंकवाद की जो बात कही थी उससे पूरे तरीके से खारिज हुआ है, और ये उनके लिए एक तरीके से उनकी बातों की बहुत बड़ी जीत है। तो आज उनका स्टेटमेंट भी क्या है और अगला कदम क्या हो सकता है आरोपियों का? साध्वी के बयान से आज जो साध्वी ने कोर्ट में बोला है, जब ये पूरा वर्डिक्ट सुनाया जा रहा था पूजा, उस समय साध्वी ने क्या बोला? आज साध्वी ने शुरुआत की, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, कि मुझे 13 दिनों तक टॉर्चर किया गया। वो रोते हुए इस बात को बोलती रही कोर्ट में। उसके बाद मैं सन्यासी जीवन जी रही थी, हमें आतंकवादी रो रही थी वो कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमें आतंकवादी बना दिया गया, हमें टेररिस्ट बना दिया गया। जिन लोगों ने कानून में रहते हुए हमारे साथ गलत किया उनके खिलाफ भी हम बोल नहीं सकते थे। 17 वर्षों तक संघर्ष किया है हमने, भगवे को कलंकित किया गया। आपके फैसले से वो, मतलब उन्होंने जज को कहा कि जो फैसला आपने सुनाया है उस फैसले से मैं खुश हुई हूँ और जो प्रताड़ना हमारे साथ हुई है उसके साथ आज न्याय हुआ है। अब आपने जो पूछा है पूजा कि किस तरीके से आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी, तो प्रोसिक्यूशन को बता दें कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि 13 दिन उनको टॉर्चर किया गया और वो कोर्ट रूम में रो रही थी, तो आज फैसले के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये स्टेटमेंट रोते हुए कि उनको 13 दिन तक टॉर्चर किया गया, और अब उन स्टेटमेंट को गौर में रखना होगा क्योंकि वो शारीरिक प्रताड़ना की भी बात करती
रही पारस। इसके पहले उन्होंने एटीएस द्वारा अश्लील वीडियो दिखाने की भी बातें कही थी, किस तरह से अधिकारियों ने इस तरह से उनको प्रताड़ित किया था। तो अगला स्टेप क्या होगा आपको लग रहा है? इस मामले में जब भी कोर्ट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर आई थी और उसके बाद जब भी उन्होंने मीडिया से बात की है, हमेशा उन्होंने एक सेंटेंस बोला है कि उनके साथ प्रताड़ना की गई थी, उनको परेशान किया गया था, उनको और बाकी जो भी आरोपी थे इसमें उन सबको टॉर्चर किया गया था। कुछ अधिकारियों के नाम लगातार प्रज्ञा सिंह ठाकुर लेती रही, एटीएस में जो परमवीर सिंह के नाम लेती रही, कहती रही कि उनको लात मारी जाती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था, बाकी सारी चीज़ें भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही थी। तो अब ये जो सातों सात आरोपी जो थे अब बरी हो गए हैं, वो आगे किस तरीके से बढ़ते हैं वो बहुत ज़रूरी होगा देखना, क्योंकि क्या ये प्रताड़ना जिस तरीके से हुई उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, ये किस तरीके से हायर कोर्ट में अपील करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि प्रताड़ना हुई है उनके साथ, जो इतने साल उनके उम्र की क्षति हुई है, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई होंगी, वो सारी चीज़ों को लेकर वो आगे कैसे बढ़ते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी होगा।